नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है रामायण के नेक्स्ट एपिसोड में। आज हम देखेंगे कि जब कौशल्या माता को पता चला कि राम को वनवास हुआ है तो कितना दुखी हो गई। चलिए शुरू करते हैं। नित्य व्रत प्रणाय कौशल्या उस समय रेशमी वस्त्र धारण किए हुए मंत्रोच्चारण पूर्वक अग्निहोत्र कर रही थी। सदा माता को प्रसन्न करने वाले पुत्र को चिरकाल पश्चात आया देख माता कौशल्या प्रसन्न होकर उसकी ओर इस प्रकार दौड़ी जिस प्रकार घोड़ी अपने बछड़े को देखकर उसकी ओर दौड़ती है। श्री राम ने समीप आई माता के चरण छुए। माता ने उसके दोनों हाथ पकड़ उसे हृदय से लगाया और उसका सिर चूमा। तदंतर कौशल्या पुत्र स्नेहवश दूर जे अपने पुत्र से ये हितकारी वचन बोली। हे पुत्र, तू धर्मशील, वृद्ध, महात्मा और राजऋषियों की आयु और कीर्ति को प्राप्त कर तथा कुलोचित धर्म के पालन में सदा निरत रह। तो अब देखिए माता एक अपने बच्चे को क्या आशीर्वाद देती है। हम बोल देते हैं आयुष्मान भव या यशस्वी भव, उससे आगे क्या आप आशीर्वाद दे सकते हैं। आप यहाँ से सीख सकते हैं कि धर्मशील हो, महात्मा और राजर्षियों की आयु मिले, कीर्ति मिले और अपने धर्म का पालन करें। तो ऐसे आप अपने बच्चों को आशीर्वाद दे सकते हैं कि बेटा तू सदा अपने धर्म का पालन करे। कितना सुंदर ये आशीर्वाद होगा। हे राम, तुम अब सत्य प्रतिज महाराज के दर्शन करो, क्योंकि वे धर्मात्मा आज तुम्हारा युवराज पद पर अभिषेक करेंगे। यह कहकर माता ने उसे भोजन करने के लिए कहा और बैठने के लिए आसन दिया। श्री राम उस आसन का स्पर्श कर और हाथ जोड़कर बोले, हे देवी, आपके लिए सीता और लक्ष्मण के लिए जो महान भय उपस्थित हो गया है, निश्चय ही आप उसके संबंध में कुछ नहीं जानती। अब श्री राम जी बोल रहे हैं कि आपको कुछ नहीं पता है माता जी, लेकिन फिर भी जो उन्होंने उसको आसन दिया था उसका निरादर नहीं किया। उसे छूकर हाथ जोड़कर उन्होंने उसका सम्मान किया। अब मैं तो अब दंडक वन में जा रहा हूँ, अतः तब तक इस आसन से मेरा क्या प्रयोजन। अब तो मेरे लिए कुशासन पर बैठने का समय आ गया है। कुशासन मतलब कुश एक तरह का घास होता है, उसका जो आसन बनता है उस पर वो विराजेंगे है। तो जो चटाई होती है हमारे घर में, वो हमें कुश घास की बनी हुई यूज़ करनी चाहिए, क्योंकि उसका बहुत ज़्यादा लाभ है। अगर आप उस चटाई पर पैर रखेंगे, उस पर बैठेंगे, तो आपका जो हाई बीपी है वो बहुत कंट्रोल में आएगा। तो हो सके तो आप उस चटाई का यूज़ करें। अब मैं स्वादु पदार्थों को छोड़कर कंद, मूल एवं फलों से जीवन निर्वाह करते हुए 14 वर्ष तक घोर निर्जन वन में वास करूँगा। महाराज दशरथ भाई भरत को युवराज पद दे रहे हैं और मुझे तापस वेश बनाकर वन में रहने की आज्ञा दी है। श्री राम के इन वचनों को सुनकर देवी कौशल्या कुल्हाड़े से काटी हुई वृक्ष की डाली की भांति सहसा भूमि पर गिर पड़ी, मानो आकाश में कोई तारा गिर पड़ा हो। तो वो इतना दुखद समाचार अपने पुत्र के बारे में सुनकर मूर्छित होकर गिर पड़ी। कटे कदली स्तंभ के समान भूमि पर पड़ी हुई सुखों के योग्य चेतना शून्य माता कौशल्या को राम ने झट उठाकर बैठाया। जो कौशल्या सुख पाने योग्य थी, उसने दुखी हो लक्ष्मण को सुनाते हुए पास बैठे पुरुष ने श्री राम से कहा, हे राम, यदि तू इस वियोग जन्य शोक के लिए उत्पन्न ही न होता तो संतानहीन होने की गिलानी ही मन में रहती। यह पुत्र वियोग जन्य दुख तो न देखना पड़ता। अब कौशल्या माता बोल रही हैं, इतना बड़ा दुख हो रहा है मुझे, उससे अच्छा तो संतान ही ना होती मेरी, उस दुख को मैं सहन कर लेती। लेकिन अपनी संतान को वन में जाते देखकर ये दुख सहन नहीं हो रहा है, क्योंकि वंध्या को केवल एक ही मानसिक दुख होता है कि मैं निसंतान हूँ, परंतु पुत्र उसे अन्य कोई संताप तो नहीं होता।
हे राम, पूर्णिमा की चंद्रमा की छटा के समान शोभायमान तेरे मुखड़े को न देखकर मैं अभागी किस प्रकार अपना दीन जीवन बिताऊंगी। मेरा यह हृदय बड़ा कठोर जान पड़ता है, जो कि वर्षा काल में महानदी के नए जल से छूते हुए किनारे के समान टूट फूट नहीं जाता। निश्चय ही मेरा हृदय लोहे का बना हुआ है, जो ऐसे दुख से युक्त होने पर भी फटता नहीं। दुख से सारा शरीर व्याप्त है तो भी यह कटकर भूमि पर नहीं गिरता। इससे यही निश्चय होता है कि ऐसे में मैं किसी को मृत्यु भी उठाकर नहीं ले जाती। अब वो इतनी दुखी हैं कि ये बोल रही हैं कि मुझे इतना दुख हुआ है लेकिन मृत्यु भी नहीं आ रही है, क्योंकि मृत्यु से सारे दुख दूर हो जाते हैं। तो वो अब मृत्यु की कामना कर रही है, इतना दुख हो रहा है उन्हें। इस प्रकार विलाप करती हुई राम माता कौशल्या जी से दुखी लक्ष्मण यह समयोचित वचन बोले। आर्य, मुझे यह बात अच्छी नहीं लगती कि स्त्री के वशवर्ती महाराज के कहने से श्री राम राज लक्ष्मी को छोड़कर वन चले जाएं। मुझे श्री राम का कोई ऐसा अपराध या दोष दिखाई नहीं देता जिससे उन्हें वनवास के लिए राष्ट्र से निकाला जाए। अभी लक्ष्मण जी बोल रहे हैं कि इनका तो कोई दोष ही नहीं है, फिर भी इन्हें वनवास क्यों भेजा जा रहा है। मैं लोक में किसी मित्र या शत्रु को भी नहीं देखता जो पीठ भी उनका दोष बतला सके। अब इनकी तो शत्रु भी इनकी निंदा नहीं करते, फिर भी उन्हें ऐसा क्यों हो रहा है इनके साथ। देवतुल्य सरल स्वभाव जितेंद्रिय शत्रुओं पर भी कृपा करने वाले पुत्र को पाकर कौन धर्मात्मा पिता उसको अकारण छोड़ देगा। ऐसी बाल बुद्धि रखने वाले राजा के वनगमन रूपी आदेश को राजनीति विशारद कौन पुत्र स्वीकार कर सकता है। फिर लक्ष्मण जी श्री राम को संबोधित करते हुए बोले, हे भाई, लोगों में इस समाचार के फैलने से पूर्व ही आप मेरे साथ मिलकर इस राज्य को अपने अधीन कर लें। हे राघव, जब मैं साक्षात मृत्यु के समान धनुष हाथ में लेकर आपकी रक्षा करूंगा, फिर किसकी शक्ति है जो आपकी ओर आंख उठाकर भी देख सके। अब लक्ष्मण जी अपने भाई के प्यार में ये सब बोल रहे हैं कि आप तो राज्य ग्रहण कर लो, राज्याभिषेक करा लो अपना, मैं देखता हूँ आपको कौन रोकता है। हे पुष्पुंग, यदि कोई विरोध में खड़ा होगा तो मैं क्षीण बाणों से सारी अयोध्या को मनुष्य से शून्य कर दूंगा। जो भरत के पक्षपाती अथवा हितैषी हैं, मैं उन सभी को मार डालूंगा। मैं कोमल नहीं बनूंगा, क्योंकि सीधा सरल व्यक्ति सदा ही दबाया जाता है। अब वो बोल रहा है कि मैं सरल हूँ, सीधा भी हूँ, लेकिन मुझे कोई दबा नहीं सकता। अब मैं नहीं दबने वाला हूँ, मैं सबको मार डालूंगा जो आपके विरोध खड़े होंगे। यदि कैकेयी द्वारा उकसाए जाने पर हमारे दुष्ट पिता हमारे पुत्र हमारे शत्रु बन जाएं, तो अवैध होने पर भी निसंकोच उनको होकर उन्हें मार डालना चाहिए। यदि गुरु भी अभिमान में आकर कर्तव्य को भूल जाए और उल्टे मार्ग पर चलने लगे तो उसे भी दंड देना चाहिए। अब ये बोल रहे हैं कि अगर पिता भी गलत रास्ते पे चले जाए तो उसे भी मार देना चाहिए, और जो हमारे गुरु हैं वो भी अगर उल्टे रास्ते पे चल पड़े तो उन्हें भी दंड देना चाहिए। पिता के लिए बोला है मार देना चाहिए और आचार्य के लिए बोला है दंड देना चाहिए। तो आचार्य की बहुत ज़्यादा अहमियत होती है, तो उसे आप समझें और अपने आचार्यों और अपने गुरुओं की इज्जत करें। लक्ष्मण जी पुनः कौशल्या जी से बोले, हे देवी, मैं सत्य की धनुष की अपने दान की तथा इष्ट अग्निहोत्र की शपथ खाकर कहता हूँ कि मैं हर प्रकार से श्री राम का अनुरागी हूँ। अब देखिए उसने किस किस की कसम खाई है, अपने सत्य की, क्योंकि सत्य हमारा सबसे बड़ा हथियार होता है। अगर हम सत्य बोलते रहते हैं तो हमारे साथ हमेशा अच्छा होता है। फिर अपने धनुष की, क्योंकि वो क्षेत्रीय थे तो वो धनुष की। अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं तो अपने काम की शब्द, क्योंकि आप उसे हर रोज़ करते हैं, बहुत ही निष्ठा से उसे करते हैं। फिर है अपने दान की, क्योंकि हम अपनी मेहनत से कमाई हुई धन को दान करते हैं तो उसके वो भी हमारे जीवन में बहुत ही मूल्य रखता है। और इष्ट अग्निहोत्र की और हवन की कसम खा के कहते हैं, अग्नि की कसम खा के कह रहे हैं।
हे देवी, श्री राम चलती हुई अग्नि में अथवा वन में जाकर भी प्रवेश करेंगे, आप मुझे वहाँ पहले से ही विद्यमान देखेंगी। और अब ये बोल रहे हैं कि अगर श्री राम आग में चलेंगे, वन में जाएंगे, तो मैं पहले खड़ा होऊंगा, मैं पहले उस कष्ट को सहन करूंगा। जिस प्रकार सूर्य अपने प्रकाश से अंधकार को नष्ट कर देता है, उसी प्रकार मैं अपने पराक्रम से आपके सारे कष्टों को अभी नष्ट किए डालता हूँ। आप और श्री राम देखते रहें। अब वो दोनों माताओं को और श्री राम को बोल रहे हैं कि मैं आप सबके कष्ट दूर करता रहूँगा, आप बस देखते रहें। महात्मा लक्ष्मण के इन वचनों को सुनकर शोकाकुल कौशल्या रोते हुए श्री राम से बोली, हे वत्स, अपने भाई लक्ष्मण की बात तूने सुन ली, अब जो उचित जान पड़े सो कर। मेरी सपत्नी कैकेयी की अधर्म युक्त बात सुनकर तुझे मुझ शोक संतप्ता अपनी माता को छोड़कर यहाँ से जाना उचित नहीं। हे धर्मज, यदि तू धर्मनिष्ठ है और तुझे धर्माचरण ही करना है तो यहाँ रहकर मेरी शुश्रूषा कर, क्योंकि माता की सेवा से बढ़कर उत्तम कौन सा धर्म है। जैसे तेरे लिए महाराज पूज्य हैं, वैसे ही उनसे अधिक मैं पूज्य हूँ। मैं तुम्हें वन जाने की आज्ञा नहीं देती, अतः तुम्हें वन में नहीं जाना चाहिए। तेरे वियोग में ना तो मुझे सुख और न जीने की अभिलाषा है। तेरे साथ रहकर मेरे लिए तिनके खाकर रहने में भी भलाई है। यदि तू मुझ शोक संता को यहाँ छोड़कर वन में चला गया तो मैं अनशन करके बैठ जाऊंगी और अपने प्राण दे दूंगी। अब माता कौशल्या हर तरीके से उन्हें मनाने की कोशिश कर रही हैं कि मेरी सेवा कर, उससे बढ़कर और क्या है, मैं भी तो तुझे आज्ञा दे सकती हूँ, क्या तू सिर्फ पिता की आज्ञा मानेगा? अगर तू चला जाएगा तो मैं मर जाऊंगी, मैं अनशन पे बैठ जाऊंगी। हर तरह से वो उन्हें मनाने की कोशिश कर रहे हैं। इस प्रकार विलाप करती हुई दीन दुखी कौशल्या को देख महात्मा श्री राम उनसे ये धर्मयुक्त वचन बोले, हे माता, मुझ में इतनी शक्ति नहीं कि मैं पिताजी की आज्ञा का उल्लंघन कर सकूं, अतः मुझे क्षमा कर, तुझे प्रसन्न कर और तेरी अनुमति ले वन जाना चाहता हूँ। अब बोल रहा है कि मेरे में इतनी शक्ति नहीं है कि मैं पिताजी की आज्ञा को ना मानूं, इसलिए आप भी खुशी खुशी मुझे वन जाने की आज्ञा दे दीजिए। माता से इस प्रकार कहने के पश्चात वक्ताओं में श्रेष्ठ और धनुर्धारियों में कीर्ति श्री राम लक्ष्मण जी से बोले, हे लक्ष्मण, मेरे प्रति तुम्हारा जो अत्यधिक स्नेह है उसे मैं जानता हूँ, तुम्हारे पराक्रम बल और अजय तेज को भी जानता हूँ। हे शुभ लक्षण वीर, मेरी माता तो धर्म और आत्म संयम का रहस्य न जानने के कारण महाशोक से कातर हो रही है। तू तो सब कुछ जानता है, फिर माता जी की हाँ में हाँ मिलाकर धर्म विरुद्ध बात क्यों कहता है। अब श्री राम जी लक्ष्मण को बोल रहे हैं कि भाई माता तो बहुत शोक में डूबी हुई है, लेकिन तू तो सब जानता है ना, तू ये ऐसी धर्म के विरुद्ध बातें क्यों कर रहा है कि मैं सबको मार डालूंगा, आप राज्य ग्रहण कर लीजिए। ये धर्म से युक्त बातें नहीं हैं। लोक में धर्म ही परम पुरुषार्थ है, धर्म में ही सत्य प्रतिष्ठ है। पिताजी की आज्ञा भी धर्मानुमोदित होने के कारण माता की आज्ञा से उत्कृष्ट है, अतः प्रति आज्ञा ही पालनीय है। ये वीर, धर्म रूपी फल की इच्छा रखने वाले पुरुष को पिता, माता या ब्राह्मण की आज्ञा पालन की प्रतिज्ञा करके उससे पीछे नहीं हटना चाहिए। इसलिए मैं पिताजी की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता। हे वीर, पिता के आदेश से ही कैकेयी ने यह बात मुझसे कही है। अब इसमें राम जी ने बताया कि धर्म रूपी जो फल है, अगर आप धर्म का पालन करके कुछ फल प्राप्त करना चाहते हैं, सुख प्राप्त करना चाहते हैं, यश प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको पिता, माता और ब्राह्मण, मतलब जिसने हमें शिक्षा दी है, उसकी आज्ञा का पालन हमें करना चाहिए। इसलिए मैं पिताजी की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता हूँ। अतः हे लक्ष्मण, श्राद्ध धर्म, अक्षत्रिय धर्म का अनुगमन करने वाली इस दुष्ट बुद्धि को तू छोड़ दे। धर्म का आश्रय
ले, उग्रता का नहीं, मेरी बुद्धि का अनुगमन कर। अब वो बोल रहा है कि तुम्हारी जो बुद्धि है वो दुष्टता की तरफ जा रही है, उग्रता की तरफ जा रही है, इसे छोड़ दो और मेरी बात सुनो। वही है, जब हम गुस्से में या शौक में आते हैं तो हमारी बुद्धि सही जो निर्णय है वो नहीं ले पाती है। इसलिए हमेशा कुछ भी आपको जीवन में निर्णय लेना हो तो हमेशा शांत स्वभाव से ही लें, क्योंकि गुस्से में आपकी बुद्धि काम ही नहीं कर रही है तो आप निर्णय ले ही नहीं पाओगे कुछ। श्री राम स्नेहपूर्वक लक्ष्मण को इस प्रकार समझाकर फिर हाथ जोड़कर और सिर झुकाकर कौशल्या जी से बोले, हे देवी, अब मुझे वन जाने की आज्ञा दीजिए। आपको मेरे प्राणों की शपथ है, आप मेरे लिए दुखी न हों और मेरे लिए स्वस्ति वाचन करें। हे माता, शोकातुर पिता को समझा बुझाकर शांत कर और तू स्वयं भी किसी प्रकार की चिंता मत कर। मैं पिताजी की आज्ञा पूर्ण कर वन से घर लौट आऊँगा। आपको, मुझे, विदेही को, लक्ष्मण और सुमित्रा को पिताजी की आज्ञा में रहना चाहिए। यही सनातन धर्म शिष्टाचार है। हे माता, अभिषेक कार्त एकत्र सामग्रियों को एक और हटा दे। अपने दुख को हृदय में धारण कर और मेरे वनवास की औचित्य को समझकर मुझे वन जाने की अनुमति प्रदान कर। अब वो बोल रहा है कि आप आज्ञा दे दीजिए हमें, क्योंकि यही धर्म के अनुसार सही बात है, राइट। तो इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमेशा धर्म का पालन करें, चाहे कैसी भी स्थिति आ जाए। तो उस जो आपके खिलाफ जो चीज़ें हुई हैं वो आपके यश को बढ़ाएंगी। अभी देखिए, श्री राम अगर वनवास नहीं जाते तो शायद रामायण ही ना बनती, शायद उन्हें कोई याद ही नहीं रखता। तो उन्होंने जो उनके खिलाफ परिस्थिति उत्पन्न हुई थी, जो उनकी हानि हुई थी, उसको उन्होंने अपने लाभ में बदल लिया, अपने यश में बदल लिया। तो वैसे ही जब भी आपके पास सामने कोई समस्या आए तो उसको आप ये सोचिए कि इससे मेरा नुकसान नहीं, इससे मेरा कितना बड़ा लाभ हो सकता है। आप ऐसे सोच कर उस समस्या का समाधान ढूंढें, उसको सॉल्व करें और अपने जीवन को और यश और पराक्रम से भरें, और उसके बाद आपको सुख ही सुख की अनुभूति हो जाएगी। एक टाइम तो लगेगा कि हाँ, जब बिल्कुल एकदम तो वो आपको दुख प्रतीत होगा, लेकिन लंबे समय के लिए आपको सुख प्राप्त होगा। थोड़ी देर के लिए दुख और लंबे समय के लिए सुख की प्राप्ति होगी, राइट। तो जीवन की समस्याओं से घबराएं नहीं, उनका सामना करें और उसे अपनी फ़ायदे में बदल लें। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।